बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुरम होंगे। नाज़रीन कराम, हम आपको लम्हा ब लम्हा न्यूक्लियर डील से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते रहे हैं, और जो डिफरेंट कॉन्स्पायरेसीज हैं वो चलती आ रही थी, उनके हवाले से भी आपको अपडेट किया फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। यहां पे आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सबसे बड़ी सूरत हाल है वो है ऑयल को लेकर। क्यों अमेरिका इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहा है, और इस वक्त आलमी एजेंसीज जो हैं, जो न्यूज एजेंसीज हैं, वो इस चीज को मानने पे तैयार हो चुकी हैं कि यूएस और ईरान न्यूक्लियर डील के पॉइंट्स के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोनों ममालिक की जानिब से अपने जो पॉइंट्स थे उनमें नरमी की गई है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने बाकायदा तौर पर जो है वो इस बात का इशारा किया, जिसका हमने पिछली वीडियोस में भी खुलासा किया। बाइडेन की इंतजामिया ने भी जो है वो जो कुछ कदम, जो सख्त कदम थे, उन्होंने पीछे लिए हैं और रिलैक्सेशन की तरफ गए हैं, जिसके ऊपर उनके अपने सेनेटर्स जो हैं वो काफी तनकीद करते नजर आ रहे हैं। मगर इस वक्त जो पूरा ओवरऑल सिनेरियो है वो है ऑयल को लेके, कि ऑयल की जो बढ़ती हुई मांग है, ओपेक ने प्रोडक्शन ज्यादा करने से मना कर दिया है, दुनिया में जो है मांग बढ़ती जा रही है, और दूसरी जानिब ओमनिक्रॉन का खतरा जो है वो सबके सरों पे मंडला भी रहा है। ऐसी सूरत हाल में कितनी जल्दबाजी होगी ईरान की इस न्यूक्लियर डील को लेके, और दूसरी जानिब इस पूरी डील को रोकने में जिस मुल्क का हाथ था, जिसने हमेशा जो है वो चाहिए कि इन जो भी डील हो रही है उसमें कोई ना कोई रखना डालना शुरू किया जाए और रखना डाला जाए, और कोई भी ऐसा मौका जाया और छोड़ा भी ना जाए। अब प्लान बी की एग्जीक्यूशन हो, या फिर जो है वो आजादाना हमले के बारे में बयानात देना उनके वजीर आजम के बारे में। कहानी क्या है, कॉन्स्पायरेसी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती आ रही है, और इस वक्त पूरी दुनिया में तेल को लेके तहलका क्यों मचा हुआ है, ये तमाम चीजें अपने इस वीलॉग में शामिल करेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज भी आपके साथ शामिल करेंगे कि 5 ईरानी एजेंट्स, खवातीन एजेंट्स को इसराइल में कैसे पकड़ा गया। यह है सबसे बड़ी खबर, जिसके ऊपर आपको प्रॉपरली इस चीज के बारे में बताएंगे। उससे कबल इल्तमास करते हैं जो नए आने वाले नाज़रीन हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि इस वक्त $82 फी बैरल के ऊपर ऑयल ट्रेड कर रहा है। ओपेक ने मना कर दिया है कि वो ऑयल नहीं बढ़ाएगी, और इस वक्त ईरान के ऊपर सैंक्शंस इंप्लीमेंट है, जिसकी वजह से वो इलीगल ऑयल बेचने की जो न्यूज थी यूनाइटेड अगेंस्ट ईरान की जो एक एजेंसी थी, जिसने कहा कि 40% का इजाफा किया है ईरान ने अपना इलीगल ट्रेड में ऑयल में। अब वो उनके लिए इलीगल होगा, मगर ईरान की अपनी प्रॉपर्टी थी, वो चाहे फ्रंट पे आके बेचे या बैकडोर चैनल्स के ऊपर से बेचे। और यही वो वजह है कि ईरान के ऑयल की इंक्रीज जो हुई है वो पाउंड्स में हुई है, और इस पाउंड्स की वजह से जो है वो ऑयल तो गया है मार्केट में, जो सप्लाई थी उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं। मगर यूएस के साथ जो है मामला ये दरपेश आ रहा है कि उनके सरफेस टैंक्स भी खाली होते जा रहे हैं। ओपेक के मना करने के बाद आलमी ताकतों ने अपने जो सरफेस टैंक्स थे उनको यूटिलाइज करना शुरू किया, क्योंकि सरफेस टैंक्स वो होते हैं जो आर्मी, जो फौज जो है वो अपने इस्तेमाल के लिए रखती है, सेफ करती है। अब उसको मुल्की इस्तेमाल में अगर यूटिलाइज किया जाएगा तो एक वक्त आएगा कि ये खत्म हो जाएगा, और तकरीबन 2 माह हो रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को। अब पूरी दुनिया में कहा यह जा रहा है कि $100 फी बैरल के ऊपर ऑयल ट्रेड करना चाहेगा, और चाह भी ये रहा है। मनी मेकर जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ऑयल को $100 से कहीं ज्यादा ऊपर ले जाया जाए। इस $100 के ऊपर ले जाने का मतलब यह है कि बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत मईशत जो है वो हिल जाए, और अमेरिका किसी तौर भी नहीं चाह रहा, जिसकी वजह से उसने ओपेक पे प्रेशर किया कि आप ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाएं। सीरिया के ऊपर जो है वो बैकडोर चैनल्स के थ्रू जो है वो कुर्द से बात की है। इसी तरीके से और अलैदगी पसंद तंजीमों को जो है ऑनबोर्ड करने की कोशिशें की हैं कि आप जो हैं वो ऑयल के ऊपर, हमें जो कुएं हैं उनके ऊपर गिरफ्त मजबूत करें। और दूसरे इराक के ऊपर जो उन्होंने तेल के कुओं में आग लगाई थी, आज वो पछता रहे हैं। और जो कुर्द इलाकों में जो कुएं हैं, जिनकी हुक्मरानी कुर्दिश अवाम के पास है, उनसे बाकायदा मरासिम बिल्ड किए जा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन के साथ मामला और रशिया को एंगेज करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ओपेक की इस नाजुक सूरत हाल से बचने के लिए उन्होंने ईरान का सहारा लेने की कोशिश की और न्यूक्लियर डील में वापसी के लिए शराइत नरम भी करनी शुरू कर दी हैं।
इसी असना में इसराइल किसी तौर भी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर डील में वापसी हो, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर डील में वापसी होती है तो वो अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से भी लम्हा बलम्हा गाहे बगाहे जो है वो टाइम फ्रेम लेके कुछ ना कुछ कर लेगा। और ऑफिशियली तौर पे अगर वो रिकग्नाइज हो गया तो इसराइल को डर ये लाक है कि सबसे पहले उसकी जो एक्स्ट्रा टेरिटरियल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस इंप्लीमेंट हो जाएंगी। और अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी एजेंसीज को इसराइली मोसाद की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखने की तंबी कर देगी। ये है वो कहानी और इसी के ऊपर काम हो रहा है, जिसकी वजह से बाकायदा वजीर आजम नफ्ताली बेनेट खुलकर सामने आ रहे हैं और बड़े खतरनाक बयान दे रहे हैं। चाहे वो प्लान बी की एग्जीक्यूशन के हवाले से बातचीत हो, अपने F-35 को जो है वो ईरान पे लहराने की बातचीत हो, जिसका उगदा भी हमने आपको खोल दिया कि उनको तेल अवीव से फ्लाई कराने और तेहरान पे हमला आवर होने के लिए बीच में कहीं ना कहीं टैंक रिफ्यूलिंग की जरूरत है 3 जगहों पे, जिनकी उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ना ही कोई बेस कैंप है। तो जिससे ये तो कहानी बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती है कि वो एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं ईरान के ऊपर, ना ही वो मिसाइल एक्टिविटीज के ऊपर, क्योंकि काउंटर अटैक भी किया जा सकता है। क्योंकि एक जानिब अगर आपने इधर से हमला किया तो वहां पर तो बहुत सारे उनके फोर्सेस के लोग हैं जो कि इसराइल को तहस नहस करने के लिए तैयार बैठे हैं। और वहां पे आयरन डोम की हकीकत भी आपको बता दी कि आयरन डोम में एक वक्त में 20 रॉकेट फायर हो सकते हैं। और हमास ने पिछले ही दिनों जो है वो एक वक्त में 160 यानी कि एट अ टाइम रियल टाइम के ऊपर 160 रॉकेट फायर किए। तो अब आप उससे हकीकत का अंदाजा लगा लें कि एक $500 वाला रॉकेट जो है वो $50,000 वाला रॉकेट उसको रोकता है। तो कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाती है, लोकल मेड से मवाजना कर ही नहीं जा सकता आयरन डोम का। मैं ये नहीं कहता आयरन डोम फ्लॉप है, आप एक जानिब समझें कि आयरन डोम जो है वो 100% कैपेसिटी में काम कर सकता है। तो 20 ही रॉकेट्स को रोक सकते हैं, 20 ही मिसाइल्स को रोक सकते हैं। तो जब 160 फायर किए जाएंगे तो बाकी 140 का क्या होगा, वो तो फटेंगे ना। तो सिनेरियो ये है कि इस वक्त ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखा जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि बैक पे कौन है, सपोर्ट कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी है। इस टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे जब आपके पास वसाइल ही नहीं है। उस टेक्नोलॉजी से तो रोक ही नहीं सकते आप, आपकी बॉर्डर एरियाज जो हैं वो सिक्योर नहीं है। और ये बात है कि ऑयल की चलते हुए पूरा मामला जो है वो तहस नहस होता नजर आ रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त चाह रही है कि ईरान के साथ मामला तय हो वियना टॉक्स में, हालांकि इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व है और इसी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का फायदा भी उठाया जा रहा है और पॉइंट्स को नरम किया जा रहा है। बहुत जल्द उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ईरान जो है वो ऑन बोर्ड होगा इस न्यूक्लियर डील को लेके। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे, जो हमने आपको 5 इसराइली खवातीन के बारे में बताया था उसकी तफसील से इसकी कहानी जो है वो आपके सामने बताएंगे कि कैसे उनको हायर किया गया और किस मकसद के लिए उनको हायर किया गया और नामदार नामी शख्स कौन है, क्या ईरानी एजेंट है या नहीं। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।